सलाम ऑपरेटर साहब। अलैकुम। अलैकुम सलाम सर जनाब, सुनाई कैसे दे हैं? रहा है? सुनाई दे रहा है। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है और आपके लिए बहुत बहुत दुआ गो हैं हम एक अहले सुन्नत के घराने से शिया हुए हैं। आपके माशाल्लाह। मुनाजरे, आपके तमाम जो दलाइल हैं उसको सुन सुनकर हम खुद नहीं, बहुत हम्म, से तादाद लोग जमात माशाल्लाह। उमरी से शिया हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं माशाल्लाह। हिंदुस्तान की कोलकाता शहर से। तो माशाल्लाह। मसलन ये है कि एक एक सवाल है, बस उससे पहले मैं तो दो चीज अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। वो ये कि जी। मैं सभी जितने कॉलर्स अभी सुन रहे हैं, ये कहना चाहता हूँ कि रूहे ज़मीन पर जितनी तारीख हमने पढ़ा है, हम खुद मुनाज़रा भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं। मैंने ज़ाकिर नाइक को देखा है, मैंने अदनान रशीद मलून, मैं लंदन में भी रहता था, तो उसको भी मैं जानता हूँ। और उन इस जैसे तमाम जो मुनाज़रा करते हैं, वो उनका लहज़ा और उनके जो सिस्टम है और शेख हसन अल्लारी साहब का जो सिस्टम है, इसमें फ़र्क ये है कि जैसे मान के चलिए कि ज़ाकिर नाइक का ले लें कि वो सुनते हैं, बस माइक बंद हो जाता है बोलने वाला का, अब कोई मतलब सुनेगा नहीं। लेकिन ये जी। वाहिद रूए ज़मीन पर एक शेख हसन अल्लारी साहब हैं, जो हर चीज़ को सुनते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के एक नौकर बनकर, एक ज़ाकिर बनकर हर चीज़ का जवाब इस तरीके से देते हैं कि पूरा इल्माना होता है, पूरा इल्म से भरा हुआ होता है। और तो सामने ये वाला का तो दुकान भी मतलब बंद हो रूए जाता है। ज़मीन। जी, यानी जी, जवाब एकदम, ऐसे एकदम, देते हैं कि बेशक। सामने वाला डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। सही है कि नहीं भाई, हर जवाब में? बेशक। अब उसके ऊपर देखें, एक अक्ल होता है, और ज़िद हम्म। होता है। अगर ज़िद जी ये सर। है कि भाई मुझे सुनना ही नहीं है आगे वालों का, और एक हम्म। अक्ल होता है कि भाई जो हक है मैं वो कबूल करूँगा। तो फिर सही। मुझे लगता है कि आप हसन अल्लारी साहब के पास आएँ, और जो है इनके पास बहुत कीमती वक़्त है, ये आप इनका कोई वो नौकरी नहीं है, ये किसी के लिए नौकरी कर रहे हैं। ये इमाम ज़माना का नौकरी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह। बस अर्ज़ ये है कि आगा सवाल ये था मेरा, आपको जी सर। मौला खैर करे, मौला आपको और थैंक यू तरक्की सर। दे। और मैंने ऑपरेटर साहब अच्छा, से बात लोग कर अभी रहा था कहेंगे ना, सपोर्ट के लिए। लोग कहेंगे कि आप जो है ना सच नहीं कह रहे, आप शुरू से शिया हैं। वो यही कहेंगे कि भैया इसने अपने आदमी को लेकर आया, ये झूठ कह रहा है, ये शिया नहीं था, नहीं, नहीं, ये शुरू से शिया वो था। जो हाँ। जो कोलकाता में होंगे, अगर हिंदुस्तान में होंगे, तो हम अहले सुन्नत से हैं, पीरी मुरीदी वाला मतलब घराने से हैं, तो पीरी मुरीदी तो कभी वो होता ही नहीं है। 2 सवाल है उसी के सिलसिले में, मैंने ऑपरेटर साहब से भी जी बात सर, कर रहा बोले था बोले। कि आपके सपोर्ट के लिए सिर्फ़ ऐसा नहीं होता है कि मैं ये मानता हूँ कि शिया कौम इस वक़्त जिस तरीके से शेख हसन अल्लारी साहब जो काम को अंजाम दे रहे हैं, ये किसी की बस में नहीं है। इस दुनिया में हर कोई तो फेंकते बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इस तरीके के इस मतलब यहाँ पर इतना इल्म रखकर और सामने वालों को एकदम लॉजिकली समझाना, सिर्फ सिर्फ एक सुन्नी को नहीं, एक मुसलमान को नहीं, जो अगर दूसरे मजहब के हैं, क्रिश्चियन हो, ज्यूइश हो, कोई भी हो, मैं ये समझता हूँ कि आपके सामने दम रखने वाला इस दुनिया में अभी कोई है नहीं। तब आपका खालिद। मसलन ये है कि आपके सपोर्ट के लिए मेरा गुजारिश ये होगा कि भाई अगर $1, $2, $5, $10 ये कोई रकम नहीं होता है। आपके लिए वैसे भी हैं कि आप इमाम का हक अदा करें। तो इससे बड़ा वकालत, इससे बड़ा मतलब लाइव टेलीकास्ट में जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक के बयान करते हैं, तो वहाँ पर आप अगर ना दें तो आप कहाँ दें? ठीक है? इससे बिल्कुल। बड़ी मदरसा यूनिवर्सिटी हो कहाँ हो सकता है? इंशाल्लाह। एक मेरा सवाल ये है, वो सवाल का मैंने बहुत मुताला किया है लेकिन सही जवाब मिला नहीं है। वो ये है कि ये लोग इज़िली, जो सलाफ़ी हैं, वहाबी हैं, वो इज़िली कहते हैं कि मज़ारात पे जाना, ठीक है? ये जो हम्म। है मज़ारत होना ही नहीं चाहिए। इसको जो है हम्म। आप वो कर दें, क्या डिमोलिश कर दें, जैसे जन्नतुल बकी को कर दिए हैं। अगर करबला इनके अंदर, इनके गवर्नमेंट के हुकूमत के अंदर आता, जैसे सद्दाम मलून के अंदर था, तो उसने अटैक कराया था, तो ये लोग वो भी कर देते। तो इसके लिए मज़ारात के ऊपर कोई ऐसी दलाइल रेफरेंस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको एस्टेब्लिश करें कि भाई ऐसा नहीं है कि आप, हाँ, कुरान में ये है कि जो आम होंगे उनकी जो कब्र है वो आप मिटा दीजिए, उसके कोई निशाना ना रखिए। लेकिन जो हुक्म उम्मत के लिए है, ऐसा थोड़ी है कि वो हुक्म रसूल खुदा के लिए भी हो। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि रसूल खुदा को बाप मत कहो, लेकिन उम्मत को तो देखें, नहीं ये कहा एक कि भाई फर्ई बाप मसला किसी है। को बाप देखें, मत। ये कि कब्रों को क्या कब्र के ऊपर छत बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है ना, ये एक फुरुआत का मसला, जी, फर्ई मसला है। पहले उसूली दीन में बात होगी ना, तदफीन वगैरह, जी, कब्रिस्तान के क्या काम है, ये तो बात की बात है ना। पहले तो उसूल में बात हो ना। जो मजहब उसूली से बातिल है, जिनका तौहीद ही नहीं है, वहाबी उनका अल्लाह जो है जी, आसमान में एक जानवर है, ठीक है ना। वो अभी बात हुई थी जी, ना, जी, आपने जी, देखा होगा उस क्या नाम था उससे, अपन एक मुनाजरे के लिए आए थे, अतीक उमरी साहब। अतीक आतिफ उमरी उमरी, हाँ साहब जी, पिछले हफ्ते आए थे, पिछले सैटरडे को, एक हफ्ते पहले इधर आए थे। मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ कि जी, तौहीद जी, पे
آپ لوگ مشرک ہو، آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں فرق ہی نہیں ہے بھائی. اور تم پوری دنیا کو مشرک کہتے ہو، تمہارے توحید صرف قبرستان کی حد تک ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو، شرک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آؤ پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ بات کرو، پھر اللہ کے علاوہ رسالت پہ بات ہوتی ہے نا. پھر رسالت کے علاوہ قرآن مجید پہ، پھر قرآن مجید کے بعد خلافت، امامت، ان پہ بات ہونی ہے. پھر سنت پر، کس کے پاس سنت ہے، کس کے پاس سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم نے تدفین کس طرح کرنی ہے. تدفین کرنے کے بعد تدفین کیا، چھت کے نیچے تدفین کر سکتے ہیں، نیچے کر سکتے ہیں، کوئی اسٹرکچر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پہلے مٹھا دو نا. اگر اسٹرکچر کے نیچے نہیں کر سکتے تو سب سے نمونہ ہمارا بند ہو جائے گا نا. انہوں نے فتویٰ بھی دیا تھا، ان کا البانی نے فتویٰ دیا تھا، اس کا فتویٰ موجود ہے. ناصر الدین البانی کا فتویٰ یہی ہے کہ سعودی گورنمنٹ کو جو گنبد خضرا ہے، جو سبز قبہ ہے، جو گرین ڈوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو توڑنا چاہیے. اس کا فتویٰ ہے. اچھا ہاں، یہ بدعت ہے. اس کا فتویٰ تھا ناصر الدین البانی. ان کا سب سے بڑا جو حافظ ہے ہمارے زمانے میں پچھلے 100 سال میں، یہ ناصر الدین البانی ہے. اس کا فتویٰ موجود ہے. ہاں، تو یہ اس کو بھی نہیں توڑ رہے ڈر کی وجہ سے. مسلمانوں کو بڑا غصہ ہوگا نا اس ڈر کی وجہ. اللہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ بھی بدعت ہے، اس کو توڑنا چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں بھی ان کے ذریعہ مبارک پہ کوئی کام نہیں کیا ان لوگوں نے. نبی وہی جو عثمانیوں کے زمانے سے ہے، پورا اندھیرا ہے. عثمانیوں کے زمانے، جب ترکی کی خلافت تھی نا، عثمانیوں کی خلافت، اس زمانے سے جو کام ہوا ہے نا گنبد، اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا ان لوگوں نے. باقی وغیرہ ارد گرد میں کام کیا ہے، قالین وغیرہ فرش وغیرہ لاتے ہیں، لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا دیا، لیکن گنبد پر ذریعہ پر کوئی کام نہیں کیا. ہمارے ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے حج پہ گیا تھا مدینہ منورہ میں، تو وہ کہتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذریعہ کے اندر اتنا گندگی، اتنا انہوں نے پھیل دیا، صفائی تک نہیں کرتے. یہاں تک اللہ کی قسم اگر بتاؤں کہ وہاں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاں بالکل. تو ان کو پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، مسلمان آتے ہیں وہ تو توڑنا چاہتے ہیں. تو عرض یہ ہے، تو یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے نا کہ چھت کے نیچے دفن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اگر چھت کے نیچے کسی نے دفن کر دیا تو اس چھت کو توڑنا ہوگا یا نہیں. یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے تو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی شریعت ہے بھی کہ نہیں نا. جب شریعت ہی نہیں، ان کی سنت ہی نہیں، تو ہاں ٹھیک ہے نا بھائی. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. تھینک یو سر، بہت مہربانی.